This video is sponsored by OneFootball application. That is my only stop for everyday footballing news, because on OneFootball application you get news every single day, and if you turn on the notification you will be notified of the every single transfer that happen. Also, if you follow your favorite team and if you want to follow them very deeply, so OneFootball application पे आपको अपनी टीम के regarding सारी news and information updated मिलते हैं every single day. So that is the best footballing application मेरे भाई. Why do you wanna go any place else if OneFootball offers you all these kinds of things at one single place? All you have to do is scan this QR code right over here or go down into my description, download OneFootball application from over there. प्रीमियर लीग तो खत्म हो गई ना. शुरुआत होने से पहले ही प्रीमियर लीग इज ओवर, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग मान चुके हैं कि सिटी ने अर्लिंग हालैंड साइन कर लिया, देन दे आर अबाउट टू विन द प्रीमियर लीग. डन है भाई. सिटी ने पिछले साल जीता विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9. इस साल दे हैव गॉट अ प्रॉपर नंबर 9 एंड दे आर विनिंग इट. कोई किसी और टीम को कंसिडर कर ही नहीं रहा है. लिवरपूल नहीं, लिवरपूल को भी हटा दिया. चेल्सी ठीक है, चेल्सी सफरिंग. स्पर्स, आर्सेनल, ये सब तो कंटेंशन में ही नहीं आते. अगर टॉप 2 की बात किया जाए तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट लिवरपूल. उन्होंने भी तगड़ी साइंस की है, बट सिटी जितना बज कर रही है उतना कोई और टीम बज नहीं कर रही है. खासकर यहाँ पे इट इज बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ अर्लिंग हालैंड. लिवरपूल पे भी नूनियस को लेके एक सर्कस चल रहा है कि नूनियस फाड़ेगा, नूनियस ये करेगा वो करेगा. उसके ऊपर भी मैं एक एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा. आई ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या नूनियस प्रोवाइड करेगा टू लिवरपूल. बट अर्लिंग हालैंड मेरे भाई, व्हाट इज द थिंग दैट अर्लिंग हालैंड ब्रिंग्स टू दिस टीम? कैसे क्या एक स्टाइल का मैच है यहाँ पे. अगर तुम पर्सपेक्टिव मैच करोगे एक टीम का और एक प्लेयर का तो भाई बहुत बड़ा मिसमैच है. टैक्टिकली फिट नहीं है ये टीम, स्टाइल बहुत डिफरेंट है दोनों के. सिटी एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल खेलती है और अर्लिंग हालैंड बोरुसिया डॉर्टमुंड पे एंड थ्रू आउट हिज लाइफ इन नॉर्वे, साल्जबर्ग पे जब भी वो खेले, मोल्ड पे खेले, तो उनका स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट था. He was not a guy who would be way too much comfortable on the ball. But City पे भाई Pep Guardiola wants the ball. पेप गार्डियोला सबसे ज्यादा परेशान होता है जब हरामखोर यू डू नॉट कॉल फॉर द बॉल. तुम गलती करो चलेगा, तुम फिनिश छोड़ दो चलेगा. स्टर्लिंग से पूछो, स्टर्लिंग को पता है कितने उसने मिसेस किए भाई. मुझे क्यों बीच में ला रहे हो भाई? तुम और कोई बड़ी गलती कर दो चलेगा. बट इफ यू डू नॉट वांट द बॉल, पेप गार्डियोला भाई तुमको पकड़ेगा, कोने में ले आएगा, तुम्हें पट्टे मारेगा कि भाई क्या कर रहा है. आई डू नॉट वांट अ प्लेयर इन माय टीम हु डजंट कॉल्स फॉर द बॉल. एंड यहाँ पे अर्लिंग हालैंड इज नॉट अ गाय हु कॉल्स फॉर द बॉल सो ऑफन. सो आर वी सेइंग कि ये एक टैक्टिकल मिसफिट है इसलिए यहाँ पे सिटी सफर करेगी? नहीं मेरे भाई, नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि पेप गार्डियोला वुड टर्न अर्लिंग हालैंड इनटू समथिंग डिफरेंट. एक बीस्ट बना सकता है यहाँ पे अर्लिंग हालैंड को, बिकॉज बंदा इफ यू वुड लुक एट हिज करियर मेरे भाई, 16 साल से ही स्टार्टेड टू प्ले एट मोल्ड. वहां से ही ट्रांसफर्स टू साल्जबर्ग पे पहला सीजन थोड़ा स्लो जाता है, सेकंड सीजन पे ही हिट्स एंड स्कोर्स टन ऑफ गोल्स. नॉर्वे के साथ अंडर 20 वर्ल्ड कप में हॉन्डुरस के अगेंस्ट ही स्कोर्ड 9 गोल्स एंड वहां पे काफी सारी टीमों का अटेंशन पड़ा. लीड्स चाहती थी साइन करना. लीड्स पे ही केम टू एलन रोड एज वेल. उन्होंने पूरा स्टेडियम देखा, ट्रेनिंग रिजाइम देखी, एरिया देखा, सब कुछ किया वहां पे अर्लिंग हालैंड ने. बट देन वहां पे साल्जबर्ग आके एक अच्छा तगड़ा ऑफर देती है एंड ही डजंट गो टू लीड्स, he went to Salzburg. and actually एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन था वहां पे साल्जबर्ग पे. सीन क्या था कि थोड़ा सा वहां पे एक टैक्टिकल मिसफिट थे बिकॉज ही हैड टू अडेप्ट टू हिज गेम अ लॉट. साल्जबर्ग बहुत ही क्विक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती थी एंड यहाँ पे अर्लिंग हालैंड स्टार्टिंग के टाइम में स्ट्रगल किए, बट देन इट शोड कि हाउ क्विकली ही अडेप्टेड. देन ही वेंट टू बोरुसिया डॉर्टमुंड जहां पे भाई साहब 2 सालों में 85 गोल्स मारे बंदे ने. इस साल भी उन्होंने भयंकर नंबर ऑफ गोल्स मारे होते अगर वो 16 गेम मिस नहीं किए होते थ्रू इंजरीज. अगर तुम यहाँ पे स्टार्ट्स देखोगे ना तो अर्लिंग हालैंड ने सिर्फ रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और किलियन एम्बापे से कम नॉन पेनल्टी गोल्स मारे हैं. और अगर तुम अंडर 23 प्लेयर्स के स्टैट्स देखोगे इन द सेम एज रेंज तो भाई अर्लिंग हालैंड ने फाड़ दिया है मेरे भाई. स्टैट्स कंपेरेबल नहीं है. ही इज अ मशीन, ही इज अ प्योर गोल स्कोरिंग मशीन, अल्टीमेट पोचर इन द बॉक्स एज वेल. नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है मेरे भाई. बट देन हाउ इज पेप गार्डियोला यूजिंग हिम इन हिज टीम? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में. लेट मी पुट थिंग्स इनटू परसेप्शन राइट नाउ. अभी अर्लिंग हालैंड का जो गोल स्कोरिंग रेट है वो इनिशियल करियर्स ऑफ लेवांडोव्स्की, बेंजीमा, मेसी एंड रोनाल्डो इन चारों से ज्यादा है, इन चारों से बेहतर है. तो अगर इफ ही कंटिन्यूज टू प्ले लाइक दिस, इफ ही कंटिन्यूज टू स्कोर दीस मेनी गोल्स, तो क्या पता मेरे भाई इनका गोल रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दे. मुझे लगता है कि इतनी लेवल की कंसिस्टेंसी तो नहीं आ पाएगी किसी प्लेयर में, बट देन हु नोज भाई. पेप गार्डियोला के अंडर में एक तलिस्मान फॉरवर्ड आ चुका है मेरे भाई. द थिंग इज पेप गार्डियोला हमेशा से जाने जाते हैं इनटू टर्निंग प्लेयर्स टू रीच देयर बेस्ट लेवल्स. यार एक अगर तगड़ा प्लेयर है ना तो वो पेप गार्डियोला उसका भी बेटर निकाल देता है मेरे भाई.
यू सी व्हेन कैंसेलो वाज साइंड फॉर हिज टीम, कैंसेलो यहाँ पे राइट बैक पोजीशन पे खेलने आए थे, एक ट्रेडिशनल राइट बैक हु वुड गो फॉरवर्ड, ट्राई टू अटैक क्रॉसेस एंड देन कम बैक एंड डिफेंड, बट कैंसेलो हैड बीन टर्न इनटू एन इंटीरियर इन्वर्टेड फुल बैक। और तुम कैंसेलो का तुम यूजेज इस सिटी की टीम में देखोगे, इट्स अ लॉट डिफरेंट। ही इज मोर ऑफ अ क्रिएटिव प्लेयर इन दिस टीम, भाई वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फुल बैक है वो। तुम उसको राइट बैक लाओ, तुम उसको लेफ्ट बैक लाओ, ही इज नो मोर ऑफ फुल बैक टू मी, ही इज अ फुटबॉलर। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो मुझे भाई करंटली जो पसंद है उनमें भाई कैंसेलो का नाम जरूर आता है, बिकॉज बंदे के पास जो अंडरस्टैंडिंग पेप गार्डियोला ने जो डेवलप की, एक डिफेंडर ओरिएंटेड बंदा, उसको तुम एक प्ले मेकिंग ओरिएंटेशन में बना दोगे भाई, दैट इज इमेंस। एंड यहाँ पे पेप गार्डियोला ने सिर्फ एक बंदे के साथ ये नहीं किया है, आप लियोनेल मेसी उठा लो, आप जोशुआ किमिक उठा लो, आप स्टर्लिंग उठा लो, आप रॉड्री उठा लो, आप कोई भी प्लेयर उठा लो मेरे भाई, पेप गार्डियोला हैज इंप्रूव्ड दैट लैड। एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कोट करना चाहूंगा सर्जियो अगुएरो का। पेप गार्डियोला के आने से पहले अगुएरो वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर यार, अगुएरो ऑलरेडी बुंड फाड़ के गोल्स मार रहा था भाई, ही डिडंट नीड पेप गार्डियोला टू कम इन एंड हेल्प हिम बिकम अ बेटर प्लेयर, बट देन दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। पेप आते हैं 2017 में ही टॉक्स टू अगुएरो, वो कहते हैं कि भाई देख तू अच्छा प्लेयर है, तू गोल स्कोर करता है, बट आई नीड मोर फ्रॉम यू। एंड व्हाट वाज नीडेड मोर फ्रॉम अगुएरो वाज हिज ऑफ द बॉल मूवमेंट एंड हिज ऑन द बॉल एबिलिटीज, क्योंकि अगुएरो वाज मोर लाइक अ प्लेयर हु प्लेड इन द पेनल्टी बॉक्स, जैसे अर्लिंग हालैंड है। तुम ये स्टैट देखो यहाँ पे, अल्टीमेट पेनल्टी पोचर वाला तुम्हें एक स्टैट मिलेगा अर्लिंग हालैंड का, जहां पे ये बंदे ने पेनल्टी बॉक्स के अंदर से ही सारे शॉट्स लिए हैं। अगुएरो भी सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर था, बट देन पेप गार्डियोला ने क्या चेंज किया, ऑफ द बॉल मूवमेंट, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आप कैसे लिंकअप करते हो। तो तुम यहाँ पे स्क्रीन पे इमेजेस देख सकते हो, इसमें यू कैन सी कि एक्चुअली में सर्जियो अगुएरो इज ड्रॉपिंग सो डीप, ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द बॉल, ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले, बिकॉज व्हेन सर्जियो अगुएरो डज दिस, एक छोटा सा टैक्टिकल ब्रिलियंस है मेरे भाई, जब आपका स्ट्राइकर फॉल करता है, ही टेक्स द बॉल, ही कंट्रोल्स द बॉल फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, दैट गिव्स यू certain amount of time for the other players to get involved in the game, and यहाँ पे it actually helped the other players playing alongside Sergio Aguero, because Aguero was very good in doing this, because Aguero इससे पहले तक कभी प्रेस नहीं करते थे, कभी गोलकीपर और डिफेंडर पे चढ़ते नहीं थे। When Pep Guardiola came and he instructed Aguero to do this, Aguero तब से ये करना स्टार्ट किया, and look what he turned into, one of the best strikers of this generation, Sergio Aguero मेरे भाई। So this is what we expect from Erling Haaland, कि वो determination put करे, वो hours put करे, वो understand करे what Pep Guardiola is trying to teach him, and obviously Erling Haaland के उसको देख के लगता है भाई आराम करो, वो बावला है यार, उसको बनना है दुनिया का बेस्ट प्लेयर। वो साल्जबर्ग पे आया, वो पहला बात जो अपने स्टाफ से बोला कि मुझे भाई दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना है, as simple as that। He is such a great player। और तुम डॉर्टमुंड पे देखोगे the way he used to attack was कि डॉर्टमुंड एक वन ट्रैक फुटबॉल खेलती थी यार, उनके पास कोई लीडरशिप वाले प्लेयर्स नहीं थे फॉरवर्ड रैंक्स में। सो विथ अर्लिंग हालैंड व्हाट दे गॉट वाज सम डायगोनल रन्स in behind the center backs, and फिर वो बॉल पास करते थे for Erling Haaland to find them and score। He's not a guy जिसको बॉल पैर पे चाहिए, he wants the ball in behind him to run, बट देन यही एस्पेक्ट है जो उसको प्रीमियर लीग में चेंज करना पड़ेगा। सुनो, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि यार टैक्टिकल मिसमैच है, सो एक बार चेक करते हैं कि कौन से वो एरियाज यहाँ पे अर्लिंग हालैंड लैक करते हैं, या फिर लेट मी पुट इट बेटर, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे अर्लिंग हालैंड को डेवलप करना है। सो टेक अ लुक एट दिस यार, ये एग्जांपल है आपका डॉर्टमुंड वर्सेस बोकुम का गेम था। सो लुक एट व्हाट अर्लिंग हालैंड डज ओवर हियर। यहाँ पे अपने आप को प्लेस किए हैं एंड ही इज रिसीविंग अ बॉल फ्रॉम जूड बेलिंगम एंड पीछे रूस इज मेकिंग अ रन। सो वन टच जो फुटबॉल खेलता है अर्लिंग हालैंड, कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव वन टच पासिंग करते हैं अर्लिंग हालैंड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही डज दैट, एंड कभी कभार मतलब मोर ऑफन देन नॉट इट डजंट गेट्स पुल्ड ऑफ। तो यहाँ पे इट गेट्स पुल्ड ऑफ। दिस इज व्हाट अर्लिंग हालैंड कैन डू इन द बेस्ट वेज। तो तुम्हें को वन टच में उन्होंने पास रिलीज किया एंड फिर वहां पे वो गोल पड़ गया। नाउ व्हाट अर्लिंग हालैंड डज रॉन्ग इज, ये चीज वो बहुत बार करते हैं व्हेनेवर ही इज ड्रॉपिंग, एंड मैंने कभी ये नहीं कहा कि अर्लिंग हालैंड ड्रॉप नहीं करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि अर्लिंग हालैंड लिंकअप प्ले में अच्छे नहीं है। ही डज ड्रॉप, ही लिंक्स अप द प्ले, बट इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। तो ये चीज है जो इंप्रूव करनी है। टेक अ लुक एट दिस गेम, ये आयाक्स वर्सेस डॉर्टमुंड का गेम था यहाँ पे, जहां पे अर्लिंग हालैंड इज रिसीविंग अ पास फ्रॉम जूलियन ब्रांट, एंड अब जब अर्लिंग हालैंड के ऊपर कोई प्रेस नहीं है, कंफर्टेबल वो बंदा बॉल लेके टर्न कर सकता है एंड वो अपने स्ट्राइकर को बॉल फीड कर सकते हैं। यू कैन सी कि दो डॉर्टमुंड के प्लेयर अप टॉप हैं अच्छी पोजीशंस में। अगर अर्लिंग हालैंड अपने आपको यहाँ पे बॉल टच लिए होते, रिसीव करके टर्न किए होते एंड ही वुड हैव गिवन अ पास, तो एक अटैकिंग अपॉर्चुनिटी बनती। बट देन व्हाट ही डज वाज कि वो बॉल आती है, फर्स्ट टच में वो पास करते हैं, डायरेक्टली मजरावी के पास से ली आती है। एंड इसका बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास। टेक अ लुक एट दिस यार, ये बेसिकतास के अगेंस्ट ये गेम था, सेम यहाँ पे अर्लिंग हालैंड ने सिनेरियो किया। तुम देखो अर्लिंग हालैंड के ऊपर डिफेंडर उतना अच्छे से चढ़ा नहीं है, सो अर्लिंग हालैंड व्हाइल रिसीविंग द पास ही कैन ड्रॉप, ही कैन टेक अ टच, टर्न, एंड यहाँ पे फिर वो डॉलियन मैलन का वेट कर सकते हैं कि वो रन करे एंड ही कुड एक्चुअली लिंक अप द प्ले विद मैलन। बट देन यहाँ पे अर्लिंग हालैंड ये नहीं किए, ही जस्ट रश द बॉल एंड भाई बॉल इंटरसेप्ट हो गई। नाउ
अगेन एक सिनेरियो है व्हाट आई थिंक अर्लिंग हालैंड शुड डू बेस्ट, मतलब अर्लिंग हालैंड को करना क्या चाहिए अच्छे तरीके से। इट इज दे ये वाले सिनेरियो तुम देखो, यहाँ पे फूथ के अगेंस्ट ये गेम था, यहाँ पे अर्लिंग हालैंड को पास मिलता है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हैज नो ऑप्शंस टू प्ले अ वन टच पास विद। तो यहाँ पे अर्लिंग हालैंड सोचते हैं, रुकते हैं, ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द बॉल एंड यहाँ पे ये पास नहीं करते मार्कस रूयस को। इट इज वेरी गुड कि यहाँ पे अर्लिंग हालैंड के पास ये इंटेलिजेंस थी कि वो देख लिया कि यहाँ पे रूयस ऑफसाइड है, ही टुक हिज टाइम, कंट्रोल किया बॉल को एंड देन ही वेटेड फॉर द रन ऑफ हिज फुल बैक, तब उन्होंने फुल बैक को यहाँ पे पास किया एंड देन ये एंड अप हुआ गोल में। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू सी फ्रॉम अर्लिंग हालैंड। अब जैसे तुमको फॉर एन एग्जांपल तुमको याद है वो स्टार्टिंग में सुआरेज वाला टाइम एट बार्सिलोना, यू सॉ कि हाउ सुआरेज वाज ओवर डूइंग समथिंग, वो टिकी टका खेलने के चक्कर में वन टच पास करते थे, हर उसका पास जाके मिसप्लेस हो आता था। सो मोस्ट प्रोबेबली अर्लिंग हालैंड अभी वही करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अर्लिंग हालैंड इज काइंड ऑफ अ गाय जो कि भाई बवाल फिनिशर है, खतरनाक पेस है, स्ट्रेंथ है, अवेयरनेस है, एक काइंड ऑफ मुझे एक अर्ली क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाइब्स आती है बंदे के साथ। हाँ भाई फ्लैशी नहीं है बंदा इन टर्म्स ऑफ ट्रिकरी, बट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन एंड इंप्रूवमेंट एंड फिनिशिंग, ये सबको जब जोड़ते हो ना तो एक हल्की सी एक गंध आपको, मुझे एटलीस्ट मुझे आती है ऑफ यंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेट्स होप कि अगर उसके हाफ भी ये कर पाए काम तो ही वुड टर्न आउट टू बी अ ग्रेट प्लेयर। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेइंग स्टाइल डिफरेंस बिटवीन बुंदेसलीगा एंड प्रीमियर लीग। अब जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, इस गेम में अर्लिंग हालैंड के पास बॉल है एंड यहाँ पे एक रनर इन बिहाइंड रन डाल रहा है, तो अर्लिंग हालैंड ने बॉल ली और उसको प्यारे से बॉल डाली एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ गोल। अब सीन ये है कि बुंदेसलीगा में द फुटबॉल इज प्लेड एट अ मच हायर एनर्जी लेवल, मतलब हर टीम चढ़ के अटैक करती है, बट स्पेशली इन द प्रीमियर लीग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी टीम्स लाइक टू डिफेंड इन लो ब्लॉक, एक लोअर डिफेंसिव लाइन वो बना के रखते हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली जब वो एक दो गोल डाउन हो जाते हैं। सो अर्लिंग हालैंड को बहुत ज्यादा स्पेस एंड टाइम नहीं मिलेगा टू ऑपरेट, बट देन अर्लिंग हालैंड टेक्निकली एडेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्लिंग हालैंड के टचेस अच्छे हैं। सो अगर अर्लिंग हालैंड अच्छे से टच ले पाता है तो उसने गेम अपना आधा विन कर लिया, बिकॉज सिटी पे आपको खेलने के लिए दो चीजें सबसे पहले प्राइमरीली जरूरत है, पास करने आना चाहिए, पास रिसीव करने आना चाहिए। ये दो चीज कर लो, आपको केविन डे ब्रूने प्लेटर पे बॉल रख के देगा, आपको बस टच करके फिनिश करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। तो अगर आप पास कर पाते हो और अगर आप बॉल रिसीव कर पाते हो तो आप सिटी में खेल सकते हो एंड अर्लिंग हालैंड एटलीस्ट कैन डू दैट। सो अब यहाँ पे क्योंकि प्लेइंग स्टाइल दोनों लीग्स का बहुत डिफरेंट है, अर्लिंग हालैंड को अडेप्ट जरूर करना पड़ेगा। देखो द थिंग इज कि top strikers are known for scoring goals, but top players are known for linking up the goals, because वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगे, वो plenty of goal मार लेंगे जब आप अपने टीममेट्स के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकते। So it is not good। मेरे लिए अगर मैं बेस्ट फुटबॉलर बनना चाहता हूं तो मैं वो इंडिविजुअली कभी नहीं कर सकता यार। जब तक मेरी टीम कुछ जीत नहीं रही है, जब तक मेरे टीममेट्स गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं, तब तक मुझे पर्सनली मजा नहीं आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अर्लिंग हालैंड एट सिटी कैन डेवलप इनटू दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, नॉट जस्ट अ प्योर गोल स्कोरर बट ऑल्सो अ प्लेयर हु कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ असिस्ट एज वेल। बिकॉज अर्लिंग हालैंड के पिच पे होने से दो चीजें होंगी, एक तो बंदे को भाई बंदा डायरेक्ट एक रूट है फॉर द मिडफील्डर्स टू फाइंड हिम इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, और दूसरा ये है कि अर्लिंग हालैंड के ऊपर अपोजिशन जब फोकस कर लेगा, व्हेन ही इज ऑन द बॉल, अपोजिशन का सारा अटेंशन अर्लिंग हालैंड के ऊपर होगा कि हरामखोर के पास बॉल आ गई है, तो अटेंशन ऑन द अदर प्लेयर्स कम होगा, वहां पे बहुत एडवांटेज मिलेगा फॉर ग्रिलिश, फोर्डन, महारेस टू रन इन बिहाइंड टू स्कोर दोस गोल्स यार। सो प्रीमियर लीग में मोर ऑफन देन नॉट ही वोंट बी द गाय जो कि फाइनल थर्ड में रन मारेगा इन बिहाइंड द डिफेंडर्स, जो कि उसका नेचुरल गेम प्ले है। सिटी एक बहुत ज्यादा फ्लूइड और एक बहुत ज्यादा मूवमेंट वाला फुटबॉल खेलती है। आप उनको देखते हो तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स के बीच में पासिंग नेटवर्क उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पासिंग नेटवर्क, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितना अच्छा मैकेनिज्म, कितने सारे पासेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन बिटवीन द प्लेयर्स। और वो जो प्रॉपर आप एक स्ट्राइकर का रोल देख रहे हो, ही इज ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व, बिकॉज वो एक फॉल्स लाइन वाला बंदा हुआ करता था फॉर सिटी। ये पासिंग नेटवर्क ऑफ लास्ट सीजन का है। नाउ अगर अर्लिंग हालैंड फिक्स्ड है तो वो गेम से कट चुके हैं, तो अर्लिंग हालैंड को तो एक फिक्स्ड पिवट स्ट्राइकर का रोल, गोल पोचर का रोल खेलना नहीं, भाई एडन जेको नहीं बनना है अर्लिंग हालैंड को यहाँ पे। सो ही विल मोस्टली बी इन अ सिचुएशन जहां पे ही हैज टू प्ले विद हिज बैक टुवर्ड्स द गोल, टेक अ टच, पुल अपोनेंट, टर्न अराउंड, पास द बॉल टू द ऑन रशिंग विंगर, और ये सब उसको शायद से शायद 1 सेकंड में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टेक अ लुक एट दिस गेम, ये नॉर्वे का गेम है। यहाँ पे इसको ओडेगार्ड ने पास किया है, अर्लिंग हालैंड टेक्स अ टच एंड रादर देन प्लेइंग वन टच फुटबॉल, वो टच लेते हैं, टर्न करते हैं एंड पास करते हैं एलन्यूसी को, जो कि वाइड साइड में रन डाल रहा है, एंड एलन्यूसी वापस उसको कटबैक देते हैं, यहाँ से एक गोल पड़ता है। सो दिस इज व्हाट अर्लिंग हालैंड हैज टू डू मेजरली इन दिस टीम, लिंकअप करना है, और मुझे लगता है पेप गार्डियोला इसको भाई इंप्रूव कर ही देगा। क्वेश्चन ये है कि क्या अर्लिंग हालैंड इस स्टाइल को फिट करता है? आई वुड से नहीं। बट एक और क्वेश्चन है, क्या अर्लिंग हालैंड प्लेइंग अंडर पेप गार्डियोला कैन बिकम अ मॉन्स्टर ऑफ अ प्लेयर?
एब्सोल्युटली यस। जैसे कि मैंने कहा भाई, उस बंदे को गेम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस बंदे को पेप गार्डियोला की बातें सुननी होंगी, पेशेंस रखना होगा यार। और ये भाई बात सही है कि जहां जहां अर्लिंग हालैंड गए हैं अपार्ट फ्रॉम डॉर्टमुंड, उस बंदे को टाइम इन अडेप्टेशन लगा। एंड प्रीमियर लीग में भाई मूव किए हो भाई फ्रॉम बुंदेसलीगा, तो यार एक ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा एक कर्स है, कह सकते हो। बुंदेसलीगा के प्लेयर्स चलते नहीं है प्रीमियर लीग में, तो भाई आई होप कि अर्लिंग हालैंड इस चीज को ब्रेक करे, क्योंकि भाई करना पड़ेगा भाई, बड़ा रिस्क है यार, बड़ी स्पेंडिंग है, बड़ी साइनिंग है, करना पड़ेगा। बंदे का करियर ऑन द लाइन है, सिर्फ 21 ईयर्स ऑफ एज है एंड ही हैज टू डू इट। एंड आई थिंक इसके पास है वो मेंटालिटी की अगर बात करोगे तो जैसे कि मैंने कहा भाई, समथिंग सिमिलर टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जैसे कि क्रिस्टियानो हमेशा से वोराशियस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग हिमसेल्फ, वो एक मुझे हल्का सा पार्ट यहाँ पे अर्लिंग हालैंड के अंदर जरूर से दिखता है। सो व्हाट कैन अर्लिंग हालैंड एक्चुअली प्रोवाइड, जो कि अभी तक उसके पास है, क्या स्किल्स के वो प्रोवाइड कर सकता है मैनचेस्टर सिटी को? पहली बात तो भाई पेस है बंदे में, ही इज ब्लिस्टरिंग रनर मेरे भाई। बंदा एथलेटिक खेलता था यार, वो लॉन्ग जंप ऑन जंप सब करता था, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एथलेटिक है, ठीक है, नो वरीज इन दैट। दूसरी बात, बंदा काफी टॉल है, 6 फुट 4 इंच है, तो उनको शायद एक एरियल प्रेजेंस भी मिलेगा। हालैंड हैजंट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ हेडेड गोल्स मेरे भाई, तो आई थिंक एक पेप गार्डियोला इस चीज को भी इंप्रूव करेगा कि इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग सिनेरियोस अर्लिंग हालैंड कुड बी द गाय जो कि बॉल पे जाए एंड ही हेड्स द गोल्स एज वेल। डायरेक्टनेस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आउटलेट टू द गोलकीपर और द डिफेंडर्स, बिकॉज एक पिवटल फिगर है, सबको दिख रहा होगा खंबे जैसा भाई, वहां पे रूबेन डियास बॉल फेंक देंगे उसके ऊपर, एंड ही हैज टू कंट्रोल, टेक द टच एंड टर्न अराउंड एंड पास, तो ये एक और डायरेक्ट आउटलेट भी है यहाँ पे। I think everything looks good for Erling Haaland at Manchester City. काफी बड़ा मूव है यहाँ पे हालैंड के लिए, he is very young as well, we have to understand, but then I'm kind of confident in Pep Guardiola कि ये बंदे को भाई हरामखोर बनाएगा यार। क्या लगता है अब प्रीमियर लीग जीत रही है सिटी की? नहीं, I don't think so कि just because of Erling Haaland they'll win it, but then he'll definitely play an important role in their campaign। तो यार वीडियो यही था छोटा सा, आप लोग आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आई होप आपको जो भी टैक्टिकल यहाँ पे बातें की वो तो आपको समझ में आई होगी। तो आई सी यू गाइस वेरी सून। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एल्गोरिदम ब्रेक करना है यूट्यूब का मेरे भाई लोग, सो जो भी मन में आया कमेंट जरूर करना। आई सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।